मदनपुर गांव में उर्वशी अपनी मां सीमा के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उर्वशी घर के बाहर जा रही थी, तभी उसकी मां सीमा चिल्लाती है, अरे कहाँ मर गई? बार बार जब देखो तब खाली घूमती रहती है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल इधर आ, जल्दी से अंदर आ। उर्वशी दौड़कर अंदर जाती है और पूछती है, क्या हुआ माँ, इतना आप क्यों चिल्ला रही हैं? और आप मुझे इतना क्यों डांटती रहती हैं? ऐसे क्यों बात करती है मेरे से? वो सीमा बोलती है, ज़्यादा बात मत किया कर, चल जा, जल्दी से मटका उठा और पानी भर के ला। उर्वशी मटका उठाकर पानी भरने लेके चली जाती है। वह सोचती है, माँ मुझसे ऐसे क्यों बात करती हैं? मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ बोलती है कि मुझे बेटा चाहिए था और एक बेटी पैदा हो गई, इसलिए मैं तुझसे ऐसे बात करती हूँ। वह बोलती है, हे ईश्वर, मुझे बेटी क्यों बनाया? मुझे बेटा क्यों नहीं बनाकर भेजे? वह इतना बोलते हुए पानी लेकर वापस आती है। तभी उसे रास्ते में दो आदमियों का झगड़ा सुनाई देता है। वह वहाँ जाती है और बोलती है, अरे आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो वह बोलता है, इस आदमी ने मेरे पैसे लिए हैं और मुझे दे नहीं रहा है। तो दूसरा बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैंने देने से इनकार नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास जब होंगे तब मैं तुमको दे दूँगा। तो वह बोलता है कि नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो इस पर उर्वशी बोलती है, अरे अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ हो जिससे देकर तुम अपने कर्जे से मुक्त हो तो दे दो इनको। तो वह बोलता है कि मेरे पास 10 बोरी अनाज है, अगर ये लेना चाहे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वह बोलता है, ठीक है, मैं 10 बोरी अनाज लेकर सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा। इस पर वह 10 बोरी अनाज उसे दे देता है और बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कर्जा उतार दिया। यह बोलकर उर्वशी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते उसे फिर से एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वह जंगल की तरफ आवाज़ सुनकर दौड़ती जाती है और देखती है वहाँ एक राजकुमार घायल पड़ा था। वह बोलती है, अरे आपको इतनी चोट कैसे लगी? तो राजकुमार बोलता है, मेरे ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया था, शेर को मैंने जैसे तैसे भगा दिया, पर मैं बहुत घायल हो चुका हूँ। उर्वशी उसे उठाकर महल लेके जाती है। महल में राजा और रानी देखकर घबरा जाते हैं, पूछते हैं कि अरे इन्हें चोट कैसे लगी? तो उर्वशी उन्हें सारी कहानी बताती है। उर्वशी को देखकर रानी एकदम हैरान हो जाती है और रानी को देखकर उर्वशी एकदम हैरान हो जाती है। बोलती है कि ये तो एकदम मेरी तरह दिखाई दे रही हैं, ये कैसे हो सकता है? राजकुमार को डॉक्टर के पास ले जाकर उनकी पट्टी करवाई जाती है। उर्वशी कुछ देर वहाँ रुकती है, फिर वहाँ से चली जाती है। उर्वशी सोचती ही रहती है, आखिर रानी मेरी तरह क्यों दिखाई दे रही थी? और उधर रानी भी बार बार उर्वशी का ख्याल कर रही थी। दूसरे दिन उर्वशी फिर से महल में राजा के बेटे का हाल पूछने आती है। इस पर राजा उसे खुश होकर 100 सोने की दिनारे देता है। वह दिनारे लाकर अपनी माँ को देती है। उसकी माँ बहुत खुश होती है, अरे अब तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, हमारे पास इतनी सारे सोने की दिनारे आ गई हैं। राजा के महल में एक नौकरानी थी जिसका नाम बिमला था। वह जब भी उर्वशी को देखती तो वह घबरा जाती थी। वह उर्वशी को महल में देखना पसंद नहीं करती थी। कुछ दिन हो जाता है तो उर्वशी फिर से आती है महल में राजकुमार का हाल पूछने। तो रानी उससे मुलाकात करती है। उर्वशी को देखकर रानी बहुत खुश होती है। वह पूछती है, अरे तुम्हारे गर्दन पे ये तिल कैसा? तो वो बोलती, ये तो बचपन से है। तो बचपन से है, ठीक है। वह जाती है राजकुमार के पास और पूछती है कि राजकुमार, आपके गर्दन पे कोई तिल है? तो राजकुमार बोलते हैं, नहीं तो कोई नहीं तिल है। तो उर्वशी और उसकी राजकुमार की माँ दोनों वहीं खड़े थे और रानी राजकुमार के गर्दन पर तिल देखती है, वहाँ तिल नहीं होता है। तो इस पर वह घबरा कर राजा के पास जाती है और बोलती है, आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि उर्वशी हमारी अपनी बेटी है? उसके गर्दन पर वही तिल है जो बचपन में मेरे बच्चे पे था और राजकुमार के गर्दन पे कोई तिल नहीं है, और यह काम किसी ने तो हमसे बदला लेने के लिए किया है। हाँ, बिमला जब भी देखती है उर्वशी को वह घबरा जाती है, इसमें ज़रूर उसी का हाथ होगा। यह सुनते ही बिमला वहाँ से भागने लगती है। राजा के सैनिक उसे पकड़ लाते हैं और उससे पूछते हैं, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। वह सारी कहानी बताती है कि मैं बगल के गांव के राजा की बहन हूँ
और आपने उन्हें मार डाला था। उसी का बदला लेने के लिए मैंने आपके बच्चे को बदल दिया था। और फिर राजा पूछते हैं तो राजकुमार किसके बेटे हैं? तो वह बोलती है उर्वशी जिसके साथ रहती है वही राजकुमार की माँ है। राजकुमार की माँ को बुलाया जाता है। इस पर सारी कहानी उसको भी बताई जाती है। तो वह बोलती है मैं कैसे अकेले रहूँगी? तो रानी बोलती है उर्वशी मेरी बेटी है और तुमने इसे पाला है, इसलिए तुम भी आज से महल में ही रहोगी। और राजकुमार को मैंने बचपन से पाला है और इसलिए मैं उनके बगैर रह नहीं पाऊँगी। वो भी यहीं पे रहेंगे, हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। इस तरह कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।